रिवीजन किया बेटा? ठीक है, तो चैप्टर सेकंड हमने अपना स्टार्ट किया था होल नंबर्स। अब मैं आपसे पूछती हूँ, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटा हमारे? नेचुरल नंबर्स, इसका एक बार रिवीजन करते हैं। और एक बार दोबारा मेरे को दोबारा रिपीट करो बेटा, मेरे को समझ में नहीं आया। 1 2 3 4, ये क्या होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर। और क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर को बेटा? नेचुरल नंबर को और क्या बोलते हैं? वी काउंटिंग नंबर ऑल्सो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं, वी काउंटिंग नंबर ऑल्सो नेचुरल नंबर, क्योंकि ये दोनों है। ठीक है, ठीक है बेटा, डेफिनेशन क्लियर है? वी काउंटिंग नंबर्स ऑल्सो नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? अब इसमें हमारे ये में हमने पहले भी सोल्व करी थी। ये जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, हम नेचुरल नंबर क्यों पूछते हैं? क्योंकि नेचुरली आपसे कोई भी कहीं पे भी कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि आपसे पूछा गया, हाउ मेनी मैंगोज, हाउ मेनी मैंगो आर देयर, तो आप काउंट करने स्टार्ट कर दोगे। जैसे कि ये मैंगोज है, ये एक टेबल है, इसके ऊपर ये क्या है? ये मैंगोज रखे हुए हैं। ठीक है, अब मैं पूछती हूँ कि बेटा ये कितने मैंगोज हैं, तो आप क्या करोगे? आप तुरंत काउंटिंग करना स्टार्ट कर दोगे। मैम 1 2 3, आप मेरे को आंसर दे दोगे मैम ये थ्री मैंगोज हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन योर क्लास, तो आप क्या करना स्टार्ट कर दोगे? आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स काउंट करना स्टार्ट कर दोगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप मेरे को बता दोगे कि मैम ये हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स डू वी हैव। ठीक है, तो आप आंसर दे दोगे मैम 1 एंड 2। ठीक है, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन योर ईयर, तो आप काउंट करना स्टार्ट कर दोगे, 1 मैम जनवरी फरवरी, ठीक है, मार्च अप्रैल मई, तो आप बता दोगे कि मैम 12 होते हैं। तो ये कौन से नंबर हो गए? आपके काउंटिंग नंबर हो गए, काउंटिंग नंबर हो गए और नेचुरल नंबर्स हो गए। क्यों? क्योंकि ये आपको आते हैं। ठीक है, ये नेचुरली सबको पता होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में स्टूडेंट को खड़ा करिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप मेरे को बच्चों को स्टैंड करिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपने 7 बच्चे खड़े कर दिए, 7 बच्चे क्या हो गए? स्ट्रेट लाइन में खड़े हो गए। अब आप बोलोगे, मैं पूछ रही कितने कितने डिस्टेंस पे हैं, कितनी कितनी यूनिट्स पे हैं, तो आप कैसे देखोगे? क्योंकि देखो, अगर आप इसके यूनिट निकालोगे 1 से 2 की, तो 2 की यूनिट आ जाएगी 1, लेकिन 1 की यूनिट नहीं आ पाएगी। 1 की यूनिट क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि 1 से पहले कोई नंबर नहीं है, 1 से पहले कोई नंबर नहीं है, तो 1 से पहले हमने इसमें क्या लिया है? 0, 0 लिया है, तो 1 की भी क्या हो गई? 1 यूनिट। ठीक है, 0 की क्या हो गई? 0 से 1 तक देखेंगे तो कितना डिस्टेंस हो गया बीच में? 1 यूनिट का। तो ये जो हमने बच्चे स्टैंड कर रहे हैं, ये कौन से नंबर है?
ये कौन से नंबर है बेटा? आराध्या, ये कौन से नंबर है? ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, इसमें मैंने स्ट्रेट लाइन में स्टूडेंट खड़े करे हैं, तो ये कौन सी नंबर्स है? ये मैंने कौन से नंबर्स में, कौन सी काउंटिंग में खड़े करे हैं? होल नंबर में। कौन से में? होल नंबर। काउंटिंग नंबर्स नहीं है बेटा, मैं आपको यही समझा रही हूँ, मैंने यही रिवाइज करने के लिए बोला था। काउंटिंग नंबर तो ये होगी जो हमने नेचुरली बोल दिए, कि हमने आपसे किसी चीज की क्वांटिटी पूछ ली। लेकिन मैंने यहाँ पे देखो क्या लिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने आपको कल भी बताया था, कि जब मैं एक स्ट्रेट लाइन लेती हूँ, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, अब मैंने आपसे बोला कि स्ट्रेट लाइन में आप बच्चों को क्या करिए, आप स्ट्रेट लाइन में स्टूडेंट्स को खड़ा करिए, ठीक है, और उनको उनके बीच का डिस्टेंस मेरे को बताइए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? ये आपके स्टूडेंट्स हैं। क्या है बेटा? ये आपके स्टूडेंट्स हैं। 7 स्टूडेंट्स। तो 7 स्टूडेंट्स हैं, आप इनके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। इनके बीच का क्या बताना है? इनके बिटवीन का डिस्टेंस बताना है। तो आप 1 का 2 का बता दोगे, 1 का 2 का बता दोगे कि मैम 1 यूनिट है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे 2 का बता दिया आपने कि मैम कितना है, 1 यूनिट है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी बेटा 1 का क्या है, तो आप 1 का कैसे बताओगे मेरे को कि 1 का क्या है, 1 की कितनी यूनिट है? नहीं बता पाओगे, क्योंकि 1 से पहले नहीं है, तो हम क्या लेते हैं, 0। तो ये हमारे कौन से नंबर्स हो गए? होल नंबर्स। कौन से नंबर हो गए बेटा? होल नंबर्स। जब हम इसमें, मैंने आपको कल भी बताया था, नेचुरल नंबर में जब हम 0 को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। कौन से नंबर बन जाते हैं? होल नंबर। और जब हम 0 को नेचुरल नंबर में से या फिर काउंटिंग नंबर में से एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, दोबारा से नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स। अब क्लियर है? अब क्लियर है? देखो हम नीचे डेफिनेशन पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं। टू द आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू काउंटिंग बिगिनिंग फ्रॉम 1। ठीक है, आपको किस चीज की नीड पड़ी इनको काउंट करने के लिए? आपने किससे बिगिनिंग करी, किससे स्टार्टिंग करी? 1 से, क्योंकि ये नेचुरली है, हम 1 से एकदम से काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। द नंबर्स 1 2 3 4 आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। these number are also नेचुरल नंबर। इनको ही हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर ही हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। हैंस द नंबर्स 1 2 3 थाउजेंड हो, 10,000 हो, ईटीसी कहीं तक भी हो सकते हैं हमारे क्या, नेचुरल नंबर एंड काउंटिंग नंबर। ये हमारे काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी क्वांटिटी पे, हमारी चीजों पे। हमारे जैसे काउंटिंग ऑफ पीपल, तो वो पीपल पर डिपेंड करते हैं। अगर पीपल 10,000 लाख होते तो हमारी काउंटिंग भी कहाँ तक जा सकती है, 10,000 लाख। ठीक है, उसके बाद अब ये है हमारी डेफिनेशन, ये है हमारे इंपोर्टेंट लाइन। व्हेन जीरो इज एडेड, मैंने आपको बोला था हम इसमें 0 ऐड कर देंगे। 0 added the collection of natural number then becomes the collection of whole number। जब हम उसमें किसी नंबर्स में 0 ऐड कर देंगे, तो वो किस चीज का कलेक्शन हो जाएगा, वो होल नंबर का। किस चीज का कनेक्शन हो जाएगा बेटा, होल नंबर का। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट दिस एग्जिट अ होल नंबर 0। अगर एग्जिट हो जाता है 0 हमारा होल नंबर में से, तो विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, नेचुरल नंबर। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रॉम अबव वी फाइंड दैट, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे, ये होल नंबर्स दे रखा है, ठीक है। और यही हमारे क्या है, देखो यहाँ पे होल नंबर्स दे रखे हैं हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन 0 को हटा देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर। इनको किस चीज से डिफाइन करा है, होल नंबर जो है हमारे, जो हमारे होल नंबर है, उसको हमने किस चीज से डिफाइन करा है, डब्ल्यू से। ठीक है, अगर कहीं किसी भी डेफिनेशन में या फिर किसी भी क्वेश्चन
किया जाता है, अगर वहां पे आपको डब्लू दिया जाता है, किसी भी काउंटिंग नंबर से पहले डब्लू दिया जाता है, तो वो कौन से नंबर पूछे गए हमसे? होल नंबर्स। ठीक है, तो कोई भी काउंटिंग नंबर से पहले अगर कोई भी नेचुरल नंबर पूछे गए हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर को किससे डिफाइन किया गया है? एन से। कोई भी काउंटिंग नंबर से पहले अगर कहीं पे एन डिफाइन किया गया है, तो उसमें हमसे क्या पूछ रहा है? नेचुरल नंबर। ये दोनों चीज को, ठीक है, ये दोनों चीज को माइंड रखना बेटा। क्लियर है ये दोनों चीज? डब्लू से क्या होगा हमारा? डब्लू हमारा किसको डिफाइन कर रहा है? होल को। और एन किसको कर रहा है? और एन किसको कर रहा है? नेचुरल को। ठीक है, क्लियर है डब्लू और एन का मीनिंग? डब्लू और एन का मीनिंग क्लियर है? देयर इज देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर इन योर नंबर सिस्टम। ये क्या बोल रहा है कि नंबर सिस्टम में देयर इज नो लार्जेस्ट नंबर नहीं होता। ठीक है, नंबर सिस्टम में कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होता। जीरो इज अ होल नंबर। जीरो क्या होता है हमारा? होल नंबर। ठीक है, क्लियर है ये दोनों पॉइंट? द ओनली डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड द नेचुरल नंबर इज जीरो। हमारा होल नंबर में और नेचुरल नंबर में, इन दोनों के बीच में किसका डिफरेंस है? बस जीरो का। किसका डिफरेंस है? जीरो का। अगर जीरो ऐड हो जाता है तो वो होल नंबर हो जाता है, अगर जीरो एग्जिट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? नेचुरल नंबर हो जाता है। दोनों में किस चीज का डिफरेंस है? दोनों के बिटवीन में किस चीज का डिफरेंस है? जीरो का। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी पुटअप हो जाता है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो गया कि होल नंबर, डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, दोनों के बिटवीन में किसका डिफरेंस है, तो क्या बताओगे आप आंसर? आंसर क्या होगा? जीरो। ठीक है, अगर आपसे कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है, तो इस बात को माइंड में रखो कि अगर आपसे पूछ ले डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, तो एकदम आप उसकी डेफिनेशन तो बोलोगे नहीं। इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है? जीरो। ठीक है, जीरो एडिड होल नंबर, जीरो एग्जिट नेचुरल नंबर। क्लियर है? अब आपसे यहाँ पे पूछा गया विच सेट योर नंबर हैज मोर नंबर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर। अब हम किसको नंबर को क्या करेंगे? सेट करेंगे, होल नंबर को और नेचुरल नंबर को। ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन पुटअप किए गए होंगे उसमें। ये क्या क्वेश्चन है हमारा? ये टॉपिक मैंने आपको लास्ट क्लास में भी क्लियर करा था। प्रीडेसर एंड सक्सेसर, दोनों में डिफरेंस बताओ। डिफरेंस बिटवीन प्रीडेसर एंड सक्सेसर। हम्म, सक्सेसर एड वन होता है। वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है, देखो क्या बोला गया है, द नंबर दैट कम जस्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड अ प्रीडेसर। जब हमारा कोई नंबर दिया होता है, जैसे 4 नंबर दिया हुआ है, तो हमसे उसका बिफोर पूछ लिया जाता है, तो हम इसमें क्या करते हैं? -1, तो क्या आ जाएगा? 3। तो हम इसका बिफोर नंबर पता चल जाएगा हमें, क्या होगा? 3। ठीक है, जब हमसे किसी भी नंबर का बिफोर पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं? -1 करके उसका आंसर दे देते हैं। जब बिफोर पूछा जाएगा किसी में, तो वो क्या होगा? वो हमसे क्या पुटअप कर रहा है? वो क्वेश्चन हमसे क्या पुटअप कर रहा है? प्रीडेसर। जब किसी भी नंबर का बिफोर पूछा जाता है, तो वो क्या होता है? प्रीडेसर। द नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड इज सक्सेसर। जब हमसे किसी भी नंबर का आफ्टर पूछा जाता है, जब हमसे किसी भी नंबर का आफ्टर पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं? एड वन। जब हम इसमें एड वन करेंगे तो क्या आएगा? 5। क्या होगा बेटा? 5। 4 का आफ्टर क्या होगा? 5। हमें आफ्टर किसी भी नंबर का आफ्टर नंबर निकालने के लिए क्या करना होता है? एड वन करना होता है। नीचे हमारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द प्रीडेसर ऑफ 259। 259 प्रीडेसर पूछा गया है। प्रीडेसर में क्या करते हैं? प्रीडेसर में हमसे बिफोर नंबर पूछा जाता है। बिफोर नंबर पूछा जाता है किसी भी नंबर का, तो 258 का बिफोर
बिफोर क्या होगा, तो हम इसमें क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 257। तो 258 का बिफोर क्या होगा, 257। क्लियर है, प्रीडेसर क्लियर है। जैसे आपने, मैंने आपसे पूछा बेटा दोनों प्रीडेसर एंड सक्सेसर बिटवीन, इन दोनों का डिफरेंस क्लियर करिए, तो आपने मेरे को बोला मैम प्रीडेसर में -1 कर देते हैं, सक्सेसर में +1 कर देते हैं। तो जो आपने मेरे को आंसर दिया है वो बेटा गलत है। आंसर ये नहीं होता, आंसर इसका क्या होता है कि प्रीडेसर वो जो नंबर हमसे किसी भी नंबर का जस्ट बिफोर पूछता है, जस्ट बिफोर हमसे पूछता है, किसी भी नंबर का जस्ट बिफोर जो होता है वो क्या होता है, प्रेडेसर। और किसी भी नंबर का जस्ट आफ्टर क्या होता है, सक्सेसर। ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। -1 और +1 इसकी डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है। ये इसको क्या होता है, ये इसको सॉल्व आउट करने का मेथड होता है। इसकी डेफिनेशन होती है कि वो किसी भी नंबर का बिफोर, जस्ट बिफोर निकालने के लिए क्या, जब किसी भी नंबर का जस्ट बिफोर निकालते हैं तो वो क्या होता है, प्रीडेसर होता है। और किसी भी नंबर का कम्स जस्ट आफ्टर निकालते हैं तो वो क्या होता है, सक्सेसर होता है। अब एग्जाम्पल 2 हमें दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2 हमें किसी क्या दिया हुआ है, सक्सेसर। सक्सेसर में हमसे पूछा गया है 49 एंड 999 का हमें क्या निकालना है, सक्सेसर। मतलब हमें इस नंबर के से क्या पूछा गया है, आफ्टर, ठीक है। 49 999 का क्या निकालना है, आफ्टर। आफ्टर नंबर क्या होगा, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, +1 कर लेंगे। तो 49, तो हम देखेंगे पीछे के डिजिट क्या है, 999। तो अगर हम इसमें +1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50,000। क्या हो जाएगा, 50,000। अब यहाँ पे हमें दिया गया है रिमेम्बर। हम इसको एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार और रीड आउट कर लेते हैं। देयर इज ऑलवेज अ नंबर नेक्स्ट द गिवन नंबर, but expect one है। आगे चलते हैं। अब मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी रिप्रेजेंट करनी, मैंने आपको एग्जांपल में नंबर लाइन रिप्रेजेंट करी थी, की थी या नहीं की थी, ये नहीं की थी लास्ट क्लास में, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। पहले हम इसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेते हैं कि इसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, टू रिप्रेजेंट होल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। इसमें क्या बोला गया है, हम कौन से नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे, होल नंबर। क्योंकि मैंने आपको बोला था हम 2 की तो हम क्या निकाल सकते हैं, 2 की हम यूनिट निकाल सकते हैं, 2 की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, लेकिन 1 की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें 1 से बिफोर क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तभी तो हम 1 की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। राइट या रॉन्ग, वी फॉलो द गिवन स्टेप। अब हम इन स्टेप को फॉलो करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन मार्क अ पॉइंट 0 ऑन इट। हम एक ड्रॉ लाइन करेंगे, ये हमसे बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट हमसे बोल रहा है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, उस पे वो बोल रहा है हमें मार्क करना है, हमें मार्क करना है .0। हमने .0 मार्क कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, .0 मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद मार्क अनदर पॉइंट ए टू राइट। फिर वो बोल रहा है जो हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी है स्ट्रेट, उस पे जो हमने मार्क करा है पॉइंट, उसके आगे मार्क करना है, ठीक है। अनदर नंबर मार्क करना है, तो अनदर नंबर क्या होगा, ए, यानी 1। क्लियर है। जब आप ABCD बोलते हो तो आपके अल्फा, आपसे पूछता है अल्फाबेट में कितने नंबर्स होते हैं, आप बोल देते हो 26। अल्फाबेट में कितने नंबर्स होते हैं बेटा, बोलो, आंसर में अल्फाबेट में कितने नंबर्स होते हैं, 26 होते हैं। तो आप कैसे करते हो, 1 2, तो ए किस पे आता है आपका, 1 पे ए आता है, एंड 2 पे बी आता है, राइट है, राइट। तो जब हम लाइन में जीरो, जब हम लाइन में जब हम लाइन में क्या प्रेजेंट करेंगे, जब हम लाइन में 0 रिप्रेजेंट करेंगे,
तो 0 के ऊपर हम क्या अल्फाबेट लेंगे, क्योंकि ए तो हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 के ऊपर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0। 0 हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से अल्फाबेट से प्रेजेंट करेंगे, 0। क्लियर है। उसके आगे हमसे चलने के लिए बोल रहा है 2। 2 पे क्या होगा, बी द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड ए। तो हम किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, सबसे पहले किसकी यूनिट निकालेंगे, 0 एंड ए, इनकी निकालेंगे। ठीक है, किसकी निकालने के लिए बोल रहा है, 0 एंड ए, इन दोनों की निकालने के लिए बोल रहा है हमसे। ठीक है, थर्ड स्टेप पे चलते हैं। नाउ द मार्क पॉइंट टू द राइट ए ऑफ ए द एवरी यूनिट डिस्टेंस। अभी हमसे बोल रहा है कि हम राइट हैंड साइड में चल रहे हैं, ये तो हमारी राइट हैंड साइड हो गई ना, इधर से हम चलने के लिए हमसे बोल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो हमारी एवरी यूनिट है, हमारी एवरी यूनिट है, इनको क्या करना है, इनकी हमें क्या निकालनी है, यूनिट डिस्टेंस निकालनी है। यूनिट डिस्टेंस कैसे निकलेगी, बी एंड सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये क्या होगी हमारी यूनिट डिस्टेंस, ये हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। लेबल दीज पॉइंट एज द बी सी डी एंड ई। ठीक है, राइट 0 below पॉइंट 0, मतलब 0 तो हमने 0 से रिप्रेजेंट करा। सिमिलरली राइट 1 2 3 4 द पॉइंट्स ए बी सी डी रिप्रेजेंटिवली एज शोन इन द फिगर बिलो। अब क्या करना है हमसे, 0 तो हमसे 0 के लिए बोल रहा है, एंड जो ये लाइन रिप्रेजेंट की गई है यहाँ पे, तो ये देखो ए के नीचे 1 है, ये हमसे बोल रहा है 1 को किस, 1 के बिलो क्या होना चाहिए, ए। ठीक है, 2 के बिलो क्या होना चाहिए, पी। तो ये हमने लाइन ऐसी रिप्रेजेंट कर ली। तो इसमें क्या बोल रहा है, लेट 0 ए की यूनिट कितनी दी गई है, ये हमसे बोल रहा है, हमें लेट की गई है पहले से ही। 0 एंड 1 के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो क्या दी गई है, 1 यूनिट। क्या दी गई है बेटा, 1 यूनिट दी गई है। देन ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। आगे क्या दिया गया है, सी डी इज इक्वल टू डी ई, और ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, एंड जी एच इज इक्वल टू आई। आई आई इन्होंने अलग क्यों लिया है, आई इन्होंने अलग क्यों लिया है बेटा, क्यों, क्योंकि देखो हमें इसमें इन ए और बी की यूनिट निकल गई, फिर बी और सी की यूनिट निकल गई, सी और डी की यूनिट निकाल सकते हैं, डी और ई की भी यूनिट निकाल सकते हैं, एंड देन ई एंड एफ की यूनिट निकाल सकते हैं, एफ और जी की यूनिट निकाल सकते हैं, और जी और एच की यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आई के आगे हम यूनिट नहीं निकाल सकते, इन्होंने कहाँ तक ली है, इसलिए जी एंड एच हमारा लास्ट है। इन सभी के बीच की यूनिट कितनी दी गई है, 1। ये चीज क्लियर करना, इन सभी के बीच की यूनिट दी गई है 1। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखते हैं ओ एंड बी। ओ एंड बी इज इक्वल टू 0 ए, ठीक है, प्लस ए बी। तो मैं यहाँ पे क्लास को एंड करती हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, आराध्य यहाँ तक क्लियर हुआ ना बेटा, रिप्रेजेंट करनी आई लाइन, लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करने आए, स्टेप क्लियर हुए। उसके आगे जो हमारा ये स्टेप है, ये स्टेप आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, ये मेरे को सबसे पहले आपको बताना है क्लास में कि ये नंबर हमारे किस तरह से यूनिट निकालनी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये क्लियर करूंगी। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में इसको हम दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डन। ओके बेटा। इससे निकाली ना, ये रहा ना, कहाँ गया, ये रहा, वो हिल गया वहां से।